बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मक्का के बहुत से होटल्स जो हैं वो सील कर हुआ है, और अगर हुआ है तो इसकी रीज़न क्या है। पहले ही दिखाए थे इलाफ किंडा होटल और स्विस अल मकाम, साथ है इमार अल सुल्तान होटल सबसे पहला। क्यों क्यों लोगों को भी काफ़ी मुश्किल पेश आई और कहा यही। इसके अलावा ये स्ट्रीट में था फर्ड ब्रिज आता है, तो यहाँ तक मेरी कोशिश थी कि जितने भी होटल्स मैं कवर कर आ रहे हैं उनको यहाँ पे आके कोई परेशानी ना हो। तो मिलती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बात इंटरनेट पे कुछ चैनल्स पे बहुत ज़्यादा चल रही थी कि मक्का के बहुत से होटल्स जो हैं वो सील कर दिए हैं और हाजियों को, उम्रा ज़ायरीन को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। तो बहुत से लोग इसके बारे में कंफ्यूज थे कि आया ये सब कुछ हुआ है, और अगर हुआ है तो इसकी रीज़न क्या है, क्यों सील कर दिए गए हैं। तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँ जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँ कि आया होटल सील हुए भी हैं कि नहीं, और अगर सील हुए हैं तो उसकी वजह क्या है और क्या उसके खुलने के चांसेस हैं भी कि नहीं। तो ये देखिए, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, मस्जिदुल हरम से हम निकले हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये होटल्स पहले भी दिखाए थे, इलाफ किंडा होटल और स्विस अल मकाम होटल। तो ये सील नहीं हुए, ये ओपन ही हैं। और इसके बाद अब हम जाएंगे ये ब्रिज क्रॉस करके कबूतर चौक पे, जिसकी मैंने आपको डिटेल वीडियो, उधर के होटल्स की डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी कुछ दिन पहले। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं कि कबूतर चौक पे कौन कौन से होटल्स थे डिटेल में, तो आप मेरी वो वीडियो ज़रूर चेक करें इसके बाद, जिसका लिंक जो है वो मेरे आई बटन में शो हो रहा होगा। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और मेरी कोशिश थी कि मैं आपको तकरीबन सारे ही होटल्स दिखा दूं जो कि सील हो चुके हैं, ताकि आप लोगों को पता हो सबको कि कौन कौन से होटल सील हैं। तो ये अब हम कबूतर चौक आ गए हैं और यहाँ से अब मैं आपको डिटेल में सारे होटल्स नाम के साथ दिखा दूँगी, और मैं आपको इनकी रीज़न भी बताऊंगी कि ये क्यों सील हुए हैं और ये कब खुलने के चांसेस हैं। तो ये देखें, अब हम लोग ये कबूतर चौक पे आ गए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है मतलब पाकिस्तानी लाहौर होटल से। तो इसके साथ है इमार अल सुल्तान होटल सबसे पहला। तो ये क्लोज़ था। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे मकामी। तो मेरी कोशिश थी कि उन लोगों को ज़्यादा पता होता है कि यहाँ पे क्यों बंद हुए हैं, तो ये आप इनकी ही ज़ुबानी सुन लें। इनसे मैंने पूछने की कोशिश की थी। ये बंद है होटल? काफ़ी ज़्यादा होटल बंद हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा बंद हो गए हैं पूरी लाइन में। क्यों क्यों तो खोलने का कोई अभी नहीं। और अगर जो बंद है उनके बाहर ये लगा हुआ है। थैंक यू। तो ये देखें, जैसे कि आपने सुना है कि कुछ गवर्नमेंट ने बंद किए हैं, होटल सील कर दिए हैं, और वहाँ से उम्रा ज़ायरीन को भी निकाल लिया गया। कुछ लोगों की एडवांस में बुकिंग थी, तो उन लोगों को भी काफ़ी मुश्किल पेश आई, और कहा यही जा रहा है कि इनके लाइसेंस का कोई इशू था, कोई पेपर वर्क्स पूरे नहीं थे, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने जो है ये सील कर दिए हैं। तो यही वजह है। उसके बाद अब ये नेक्स्ट होटल है तारा अल खलील होटल, ये ओपन है, ये सील नहीं हुआ हुआ। और गिनती के 2 से 3 होटल हैं जो कि ओपन हैं, बाकी तकरीबन कबूतर चौक के सारे ही होटल्स मैंने जितने देखे हैं वो सील्ड और क्लोज्ड ही थे। तो उसके बाद ये देखें, ये शॉप्स तो ओपन है यहाँ पे माशाल्लाह, काफ़ी रश था। मैंने आपको वीडियो दिखाई भी थी यहाँ की। तो बहुत गहमा गहमी होती है और ज़्यादातर लोग यहीं पर होटल लेना पसंद करते हैं। तो ये देखें, ब्रोस्ट अल फरूज से पहले भी एक होटल है, मरसा अल जारिया होटल, और ये भी सील्ड था। उसके बाद ये ब्रोस्ट अल फरूज के साथ है फंदक बुर्जुल अल दियाफ़ा। तो ये भी सील्ड था, क्लोज था। इन्होंने यहाँ पे इनको कवर करके और बाहर क्लोज्ड का ये एक बैनर लगाया हुआ है। तो यहाँ पे देखें काफ़ी हाजी जो हैं वो खड़े हुए हैं। उसके अलावा ये स्ट्रीट में था फंदक बुर्जुल रेयान 2, और ये भी क्लोज था। और ये देखें, अब हम आगे जाते जा रहे हैं। ये भी हम कबूतर चौक पे ही हैं, और यहाँ पे देखें सारे होटल्स जो हैं वो बंद ही हैं तकरीबन।
उसके बाद जो होटल है वो है जोहारात अल नवेर होटल, और ये भी जो है क्लोज़ था। उसके बाद अब हम आगे जाते जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये स्ट्रीट में भी एक होटल था, फंदक ज़ियाफ़ा समीर, ये भी बंद था होटल। और उसके बाद यहाँ सामने अब हम कबूतर चौक से आगे आ गए हैं इब्राहिम अल खलील रोड पे, और ये वर्थ एलीट होटल, ये भी देखें ये क्लोज़ है, सील्ड है। उसके बाद अब हम लोग, मैं आपको राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे दिखा रही हूँ। अब हम कबूतर चौक से आगे आ गए हैं और यहाँ पे भी काफ़ी होटल्स बंद थे, लेकिन ये इमार ग्रैंड, इमार अलमनार ये खुले हुए थे। अभी एक और होटल आ रहा है सकाया अल बैत होटल, ये भी क्लोज़ है। अब ये हम कबूतर चौक से आगे जो ब्रिज आती है उस वाली साइड पे जा रहे हैं इब्राहिम अल खलील रोड पे। तो ये मैं यहाँ के भी होटल्स मैंने कोशिश की थी कि मैं जितने आपको दिखा सकूँ एक वीडियो में मैं आपको दिखाऊँ, ताकि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो एक दफ़ा कंफर्म कर लें कि उनका होटल आया बंद तो नहीं। उसके बाद बलवारात अल मज़न होटल भी जो है यहाँ पे सील है, ये आप देख सकते हैं। बाद ये होटल है मनासिक अल फदीला होटल, ये भी इन्होंने कवर करके क्लोज़ किया हुआ है, तो ये देखें ये भी क्लोज़ है। तो अब हम ये देखें ये आगे की तरफ जा रहे हैं, तो सामने ब्रिज आता है। तो यहाँ तक मेरी कोशिश थी कि जितने भी होटल्स हैं मैं कवर कर लूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, और इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग उम्रे पे आ रहे हैं उनको यहाँ पे आके कोई परेशानी ना हो। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।